इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी काला, माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्र वधु कृतिका, पौत्र आरफ एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु। श्री शरद सरावगी, सतीश सरावगी, मनीष सरावगी, श्रीमती रश्मि सरावगी, श्रीमती वंदना सरावगी, श्रीमती हेमा सरावगी, आयुष सरावगी, श्रीमती सुरभि सरावगी, पीयूष सरावगी, भव्य सरावगी, आयुषी सरावगी व समस्त ओम प्रकाश सरावगी परिवार। ओम ऑटोमोबाइल्स, कटनी, मध्य प्रदेश। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव की अलौकिक छटा छाई हुई है, जिसके चलते सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बड़े बाबा के द्वार छोटे बाबा यानी इस युग के साक्षात भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चतुर्विध संघ विराजमान है। सैकड़ों साधु साध्वियों के समागम से कुंडलपुर विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आचार्य श्री के विशाल संघ को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ इस युग का साक्षात समोशरण लगा हो। इस कारण दूर दूर से भक्तजन कुंडलपुर आकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। जो लोग किसी कारणवश कुंडलपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं और देश विदेश के वे लोग जो कुंडलपुर की हर गतिविधि से होना चाहते हैं रूबरू, उनके लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुंडलपुर में सुबह से शाम तक होने वाली हर गतिविधि को। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए होते हैं कुंडलपुर एक्सप्रेस में सवार और करते हैं कुंडलपुर की यात्रा। कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरण सानिध्य एवं इस युग के महान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के विशाल चतुर्विध संघ के मंगल सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव की तैयारियां वृहद स्तर पर चल रही हैं। कुंडलपुर में होने वाले कुंडलपुर महामहोत्सव की तारीख 12 से 24 फरवरी तक सुनिश्चित की गई है। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में 12 से 24 फरवरी तक कुंडलपुर महामहोत्सव आयोजित होगा, जिसके लिए कुंडलपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। महोत्सव के लिए भव्य पांडाल बनाया जा रहा है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था की जा रही है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के निर्यापक शिष्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एवं अन्य महाराजों ने पंच कल्याणक महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुनि महाराजों ने पंच कल्याणक के पांडाल, रास्ते एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। पंच कल्याणक महोत्सव के लिए पात्र चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। भगवान के माता पिता बनने का परम सौभाग्य इंदौर निवासी श्री राजेंद्र जी जैन वास्तुशास्त्री, श्रीमती अंचल जी जैन मिरेकल एवं विदिशा निवासी श्रीमती माला रानी श्री मुकेश जी बड़ा घर परिवार को प्राप्त हुआ है। महामहोत्सव के लिए अलग विद्युत सप्लाई केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। महामहोत्सव के लिए विद्युत सप्लाई केंद्र का निर्माण श्री R.K. जैन जी द्वारा किया गया है। इसके लिए कमेटी सदस्यों ने उनका आभार व्यक्त किया है। चार गुरुवर के आशीर्वाद से विश्व का सदी का महानतम महामहोत्सव की शुरुआत जो है वो इतनी व्यवस्थित तरीके से हुई है और इतनी स्पीडली काम हुआ है। इसके लिए हमारी जहां हम खड़े हैं ये हमारा विद्युतीकरण का मेन सप्लाई केंद्र है, वितरण केंद्र है, जहां आज हमारे R.K. जैन साहब ने, प्रभारी जी ने इतनी कम समय में इतनी मेहनत करके वो पूरे क्षेत्र के लिए सप्लाई का, आबाद सप्लाई का जो कार्य किया है वो पूर्णतः सराहनीय है। और बड़े बाबा और छोटे बाबा का इनको सदैव पहले भी आशीर्वाद मिलता रहा है। आज तो इनको
बहुत चतुर्मुखी आशीर्वाद मिला है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम सब समिति वाले इनका स्वागत और आभार तो खैर अंत में करेंगे ही, लेकिन आज इनने तबीयत प्रसन्न कर दी है। बड़े बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस सदी के महानतम महोत्सव में जो चमत्कार घटित हो रहा है उसका सबसे पहला ये दृश्य हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अल्प समय में श्री आर.के. जैन जो प्रभारी हैं विद्युत विभाग के, उन्होंने यह कार्य पूर्ण कर दिखाया कि वास्तव में जैसे गुरुदेव का कथन है कि सब कुछ हो जाएगा और बहुत अल्प समय में ये सब कार्य करना है। निश्चित रूप से एक बहुत आर.के. जैन साहब बधाई के पात्र हैं। पूरी कमेटी की ओर से मैं उनको बधाई देना चाहूँगा जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके यह कार्य को पूर्ण किया है। निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और महोत्सव का जो आगाज है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। 14 तारीख से यह महोत्सव प्रारंभ होने वाला है, घट यात्रा होगी और उसके बाद 16 तारीख से विधिवत यह कार्यक्रम 23 तारीख तक चलेगा। न भूतो न भविष्य, तो ऐसा कार्य कभी होने वाला नहीं है। ये तो हमारा भाग्य है कि हमें ये कार्य करने मिला है। धन्यवाद। वास्तव में बड़े बाबा और छोटे बाबा का चमत्कार देखा है और महसूस किया है। जब 5 तारीख को आदेश हुआ था कि 12 तारीख से कार्यक्रम करना है, 6 तारीख को तत्काल में कमेटी ने मीटिंग बुलाई। 6 तारीख को हमें रूपरेखा बताई गई कि इस टाइप से काम करना है। उस समय जरूर लग रहा था कि बहुत बड़ा कठिन काम है, लेकिन गुरुवर ने कहा कि ना नहीं कहना, हाँ कहना है। उसी समय यह संकल्प लिया कि जैसा भी हो युद्ध स्तर पर यह काम किया जाएगा। कुंडलपुर में पंच कल्याणक महोत्सव कितने भव्य रूप से आयोजित होगा, जिसका आभास तो इस विद्युत सप्लाई केंद्र के निर्माण से स्वतः ही हो रहा है। इसके अलावा यहाँ अन्य कार्यों को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। शुक्रवार को भी सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में प्रातः काल से ही बड़े बाबा का अभिषेक एवं शांतिधारा करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान के चरणों में अभिषेक एवं शांतिधारा कर पुण्य लाभ लिया। कुंडलपुर की पावन धरा पर प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को भी भक्तों ने भगवान आदिनाथ जी के विशाल बिंब के चरणों में प्रासुक जल से अभिषेक किया। सभी भक्तों ने क्रमानुसार प्रभु अभिषेक का आनंद लिया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं वं वं हम हम सं शं तं धं वं वं छं 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 छीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवदव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जिन विषयामि। भक्तों ने विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रभु चरणों में शांति धारा अर्पित की और विश्व कल्याण की भावना भाई। इस दौरान पूरा गर्भगृह शांति मंत्रों की वरगड़ाओं से गुंजायमान हो उठा। सभी श्रावकों ने प्रभु की शांति धारा को एकाग्रता के साथ निकारा। नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं णवो अरहन्ताणं णवो सिद्धाणं णवो आयर्याणं णवो। बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने तलहटी में आकर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया, जहां भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक गुरुवर की वंदना की। कुंडलपुर महामहोत्सव में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चतुर्वेद संघ के दर्शनार्थ समूचे भारत वर्ष से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को गुरु पूजन करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। शुक्रवार को भी भक्तों ने अष्टद्रव्यों से सुसज्जित थालों से आचार्य भगवान का पूजन किया। इस दौरान भक्तों की आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा और भक्ति देखने योग्य थी। पुष्पम निर्वामिति स्वाहा, इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भवशे कहताया हो। अति भक्ष अभक्ष के फिर भी मन तृप्त नहीं
कर पाया हूँ। कुंडलपुर महामहोत्सव में जहां श्रद्धालुओं को बड़े बाबा और छोटे बाबा की वरदानी छांव तले सैकड़ों साधु साध्वियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो वहीं आचार्य भगवान के मंगल प्रवचनों का भी लाभ मिल रहा है। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन में कहा कि वृक्षारोपण 2 प्रकार से होता है। उन्होंने वृक्षारोपण के दोनों प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाया। आप लोगों के यहाँ 2 प्रकार से वृक्षारोपण होता है। 2 प्रकार कौन से हैं यही बताना मैं चाहता हूँ। सर्वप्रथम रोपा लगाया जाता है तो उसको गमले में रख करके उसमें खाद पानी आदि मिट्टी आदि रख करके अनुपात से उसको रखा जाता है और समय समय पर उसे पानी आदि देते रहते हैं। अन्य कोई घास फूस उग आता है उसको निकाल करके फेंकते चले जाते हैं और इस प्रकार आपको यह गमला प्रारंभ हो गया। और जहाँ कहीं भी जैसे वेदी में से किसी मूर्ति को बिंब को चिन्हराज को उठा करके सामने ला करके रख देते हैं। सब लोग उसकी वंदना परिक्रमा आदि कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, उन्हें रख देते हैं। लेकिन जब गमले में रहते हुए उस वृक्ष के पौधे के नीचे जड़ें और पहुंचती चली जाती है तो गमले से भी नीचे वह जाने का रास्ता पहले से रखा रहता है और उसमें से वो जड़ें निकल करके राशन की खोज करते हैं। आचार्य श्री ने प्रवचन में बताया कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें गमले से बाहर अनुकूलता की ओर जाती हैं, यानी जिस ओर खाद पानी होता है उस ओर जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कष्टों से दुखी होकर भगवान की शरण में आता है। उसको पार करके इसी प्रकार दुखी संसारी प्राणी नहीं समझे खोजता 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 निकलता है, कहाँ जाए नहीं समझे। बस अब यह है तो इस प्रकार अब यहाँ इससे भी और ज़्यादा चाहे तो बड़े बाबा के चले जाए, उससे भी आगे चले जाए तो कहाँ चले जाए, फिर कहीं जाना नहीं, अपने में आ जाए। क्योंकि बड़े बाबा ने तो पराई में तो रहे नहीं, वो अपने आप में है। तो उसी प्रकार हमें भी यह बोध हो जाता है कि अब गमले को छोड़ दो, छोड़ करके आएंगे नहीं। आचार्य श्री नित्य अपने मंगल प्रवचनों में मार्मिक उदाहरण देकर भक्तों को प्रभु की महिमा से अवगत करा रहे हैं। देश के विभिन्न स्थानों से कुंडलपुर पहुंचने वाले गुरु भक्तों को आचार्य श्री के आशीर्वचनों के साथ साथ उनकी भक्ति करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। कुंडलपुर महामहोत्सव में भक्तगण किस प्रकार पुण्य कमाकर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, आइए देखते हैं। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर आने वाले भक्तों को प्रतिदिन सायंकाल में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, जहां सभी श्रमण एवं श्रावकों ने सामूहिक रूप से आचार्य श्री की वंदना कर धर्म लाभ लिया। ये दृश्य बेहद अद्भुत और अलौकिक था। कुंडलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों का महासमागम हुआ है। इन ऐतिहासिक पलों का प्रत्येक श्रावक साक्षी बनना चाहता है।
कुंडलपुर महामहोत्सव में शामिल होने वाले भक्तों ने अपने अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। कुंडलपुर महामहोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर कमेटी तैयारियों में लगी हुई है। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री श्री नवीन निराला ने बताया कि महोत्सव की सभी तैयारियां मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित कोविड गाइडलाइंस के तहत की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार से गुमराह ना हो। इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी जो इतिहास का प्रथम पंचकल्याणक गजरत महोत्सव होने वाला है, उसकी चौकस तैयारियों में लगी हुई है और सभी तैयारियां मध्य प्रदेश शासन की कोविड गाइडलाइन की व्यवस्थाओं के तहत ही संपूर्ण प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। मुख्य पात्र बनकर जो यहाँ पर सहभागिता दर्ज करेंगे उन सभी भक्तों का स्वागत है। कोविड गाइडलाइनों का पालन करते हुए जो भक्त यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागी होना चाह रहे हैं उन सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन है। व्यवस्थाएं संपूर्ण प्रकार से कमेटी यहाँ कर रही है। इतिहास का अनूठा अलौकिक पंचकल्याण गजरत महोत्सव है जो कि न भूतो न भविष्यति होने वाला है। आचार्य भगवान का बृहद समूह यहाँ विराजित है। लगभग 250 पिछी आचार्य भगवान के संघ यहाँ विराजित हैं। उन संपूर्ण पिछी के सत्संग सानिध्य में यह कार्यक्रम ऐतिहासिक संपन्न होने वाला है। तो आप सभी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करें। आपसे निवेदन है, विभिन्न प्रकार के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में आप ना पड़ें। विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित भ्रामक प्रचार आपके बीच में दिए जा रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी भ्रामक प्रचार आपके बीच में हो रहे हैं, कुंडलपुर कमेटी आपको आश्वस्त करती है। संपूर्ण व्यवस्थाएं कोविड गाइडलाइनों का पालन करते हुए जो भक्त इसमें अपनी सहभागिता दर्ज करेंगे उन्हें इस व्यवस्था में इस पुण्य के अर्जन करने के महामहोत्सव में आपको सहभागिता दर्ज करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सभी को पुनः सादर जय जिनेंद्र। किसी प्रकार के भ्रामक प्रचार में आप न पड़ें। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य का अर्जन करें। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उद्घोषक श्री अमित पडरिया ने महोत्सव की सभी व्यवस्थाओं से जिनवाड़ी चैनल को रूबरू कराया। सदी का वो ऐतिहासिक पंच कल्याणक अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पालन करना है हमें कोरोना की गाइडलाइन का और उस गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महोत्सव के साक्षी बनना है। वो सारे पात्र जो पुण्य पात्र बनेंगे, स्वधर्म इंद्र से लेकर के कुबेर इंद्र से लेकर के श्री जी के माता पिता सहित और प्रतिन्द्र उपेंद्र तक, वो सारे लोग तो स्वयं उपस्थित होकर के भगवान की पूजन अर्चन करेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ ना आ पाए उनके लिए टीवी चैनलों के माध्यम से वर्चुअल आप सभी लोगों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण लगातार होगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इस सदी का ये पंच कल्याणक अतिशयों से भरा हुआ है, क्योंकि इस पंच कल्याणक की व्यवस्था 6 दिन में कर पाना संभव था। ये तो बड़े बाबा का आशीर्वाद था, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की कृपा थी कि जिसके चलते 6 दिनों में भी वो सारी व्यवस्थाएं जुटा ली गई। इतना ऐतिहासिक पंच कल्याणक अब आपके रूप में यहाँ पर हम सभी लोग होते हुए देखेंगे। जितने लोग पात्र बन रहे हैं उन सारे पात्रों के लिए आवास की व्यवस्था की गई, उनके लिए भोजनशाला की व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं जुटा ली गई हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। कुंडलपुर की समिति ने इस पंच कल्याणक की सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। बस मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है, कोरोना की गाइडलाइन का, तो उसका पालन करते हुए इस महोत्सव के साक्षी बनना है। और जितने भी पुण्य पात्र बनने का भाव बना रहे हैं, जिन्हें स्वधर्म इंद्र सहित अनेक इंद्रों के पदों पर रहना है, वो सभी लोग शीघ्रता से अपनी मानसिकता बनाएं। आपके अतिथि सत्कार के लिए, पात्रों के अतिथि सत्कार के लिए हम सारी व्यवस्था यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। जिनवाड़ी चैनल का कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रहा है। राजस्थान के झालावाड़ से एक बच्ची निहारू जैन ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि हम कुंडलपुर में ही हैं। जय जिनेंद्र, मैं सुवारा जैन झालावाड़ राजस्थान से। आपके जिनवाड़ी चैनल ने बहुत अच्छा कुंडलपुर एक्सप्रेस कार्यक्रम प्रसारित किया है। हमको ऐसा लगता है जैसे हम कुंडलपुर में ही हैं और बस मन दिन रात बस एक ही भजन गुनगुनाता रहता है। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, पंच कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, पंच कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। मरु देवी राज दुलारा झूले फूलों की
दर्शकों, अभी आपने देखी कुंडलपुर एक्सप्रेस में कुंडलपुर की सभी मांगलिक गतिविधियां, जहां पहुंचकर न केवल भक्त अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं, बल्कि अपने भावों को व्यक्त भी करते दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कुंडलपुर व वहां विराजमान संतों के लिए अपने भाव व्यक्त करना, तो 1 मिनट का भावों से भरा वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 6397999749 पर हमें भेजें, जिसे हम दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, इसी के साथ कुंडलपुर एक्सप्रेस में आज की यात्रा संपन्न हुई। जिनवाड़ी चैनल का प्रयास है कि वो आपको कुंडलपुर की हर एक अपडेट पहुंचाता रहे। साथ ही आपको बताते हुए अति हर्ष भी हो रहा है कि जल्दी जिनवाड़ी चैनल पर आप देखेंगे कुंडलपुर में होने जा रहे भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का सीधा प्रसारण। साथ ही प्रतिदिन कुंडलपुर की हर गतिविधि से आप होंगे रूबरू। कुंडलपुर एक्सप्रेस में फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर हम उपस्थित होंगे महोत्सव के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धोध सीकर प्रवासी, इम्फाल, बैंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी काला, माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्र वधु कृतिका, पौत्र आरफ एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल, रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। श्री शरद सरावगी, सतीश सरावगी, मनीष सरावगी, श्रीमती रश्मि सरावगी, श्रीमती वंदना सरावगी, श्रीमती हेमा सरावगी, आयुष सरावगी, श्रीमती सुरभि सरावगी, पीयूष सरावगी, भव्य सरावगी, आयुषी सरावगी व समस्त ओम प्रकाश सरावगी परिवार। ओम ऑटोमोबाइल्स, कटनी, मध्य प्रदेश।